हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाएं जो अब प्रारंभ होने वाली हैं, या तो फरवरी के लास्ट में या फिर आप लोगों की मार्च के फर्स्ट वीक से। तो देखिए, आरबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संजीव डेस्क वर्क जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए, इसका मॉडल पेपर 4, 5th और 6th ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा उसका भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ और उसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी विद आंसर शीट। तो इसकी भी आपको पीडीएफ उसके ऊपर मिल जाएगी। लेकिन बच्चों प्लीज़ इस बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हम बताते हैं। प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो इसका आंसर है आपके पास में अमेरिका में। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? तो इसका आंसर है आपके पास में लाहौर अधिवेशन में। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर है आपके पास में गुमास्ते। जो कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वे गुमास्ते कहलाते थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपके पास में ज्योतिबा फुले। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इस पुस्तक के रचयिता, स्मॉल इज ब्यूटीफुल इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपके पास में इस पुस्तक के रचयिता हैं सुमेसर। सुमेसर आपके पास में इस पुस्तक के रचयिता हैं। तो ये देखिए, मानस बाग रिजर्व भारत के किस राज्य में है उसका नाम है, मतलब मानस बाग रिजर्व भारत के जो राज्य में है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपके पास में असम। निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो इसका आंसर है आपके पास में जूट गोल्डन फाइबर कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में विकसित किया जाने वाला प्रथम बंदरगाह आपके पास में कांडला है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपके पास में सत्ता का क्षैतिज वितरण। ये आपके पास में आ गए 9 क्वेश्चंस। आगे चलेंगे हम 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर आपके पास में इंग्लैंड में संघीय व्यवस्था नहीं है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में 1/3। निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? आपके पास में 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? 13 नंबर का प्राथमिक क्षेत्र। समर्थक ऋणाधार का सामान्य उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा समर्थक ऋणाधार का सामान्य उदाहरण आपके पास में जो है जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, मकान या ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा वैश्वीकरण। ये हो गए हैं आपके पास में एमसीक्यूज के। इसके अंदर देखिए, रिक्त स्थानों में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखा करते थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। तीसरे का है आपके पास में पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य बीमाओं सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। चौथे का आपके पास में है वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती हैं। तो ये आपके पास में 6 नंबर का ये हो गया। अब ये देखिए आपके पास में 7 नंबर का, वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। अब ये देखिए आपके पास में 1-1 नंबर के क्वेश्चन बच्चों, इनके सभी के आंसर आपके पास में देखिए जो इसकी आंसर शीट है उसमें आ जाएंगे। ये आपके पास में खंड अ समाप्त हुआ है। खंड अ आपके पास में 32 नंबर का है बच्चों। खंड ब में आपके पास में 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये आपके पास में 2-2 नंबर की तकरीबन 12 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो 24 नंबर का आपके पास में खंड ब हो जाएगा। खंड स आपके पास में
3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन और चारों ही क्वेश्चंस में आपके पास में ऑप्शन रहेगा। तो चारों क्वेश्चंस देखिए आपके पास में अ और ब, ये मतलब 18 का एक और दूसरा, 19 का भी पहला और दूसरा, और खंड द में भी 4 क्वेश्चन और चारों में क्वेश्चन में ही ऑप्शंस रहेंगे। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। इटली के एकीकरण का वर्गीकरण है। और ये देखिए मानचित्र एक 4 नंबर का ही आपके पास में मानचित्र है। भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। हजारीबाग, गोवा, जगदीशपुर, उड़ीसा, झारखंड, लौह एस्कप पेटी। तो इसी का ही आपके पास में ये देखिए आंसर शीट, किसी प्रकार का कोई भी नहीं है आपके पास में। देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आंसर शीट भी इसके साथ में ही अवेलेबल करवा दी है, इसकी पीडीएफ बना करके। तो आप ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के काम आए, तो बच्चों प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका लाइक और आपका कमेंट, आपका शेयर मेरे चैनल को एक बूस्ट प्रदान करेगा। देखिए अब हम चलते हैं मॉडल पेपर 5th के अंदर। 5th के अंतर्गत हम सबसे पहले करेंगे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के अंतर्गत देखिए जो आपके पास में आएगा, पहला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसके अंतर्गत आएगा आपके पास में संस्था आएगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2 जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक था? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा, ये देखिए आपके पास में आंसर पूर्व और अतीत का, अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक था। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद छा जाएगा, यह कथन किसका है? तो आपके पास में आंसर है लुई सेबेस्टियन मर्सिए का। अधिकतर गहरी तथा अम्लीय किस मृदा का गुण है? तो ये आपके पास में आंसर आएगा लेटराइट मृदा का गुण है। केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? छठे का आंसर ब आएगा, पेरियर बाघ रिजर्व। अगला देखिए आपके पास में लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो आपके पास में 7 नंबर का आधारभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग का उदाहरण है। अब आपके पास में हम आगे चलेंगे, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो इसका आंसर है आपके पास में 1960 में। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की कौन सी सरकार और होती है? तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास में सामुदायिक सरकार होती है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची के विषयों पर 3 सूचियां होती हैं बच्चों, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऐसी है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में बच्चों, लैंगिक समानता का आधार नहीं है। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। अगला क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था कौन सी है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन में बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामोद्योग रोजगार गारंटी महात्मा गांधी राजकीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी अधिनियम है वो कब बनाया गया है? तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में 2005 में। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? 15 का द, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करने वाला कारक कौन सा है? तो इसके अंदर है आपके पास में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन का दबाव या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में उपरोक्त सभी। अब देखिए आपके पास में रिक्त स्थान, इसके आंसर्स आपके पास में इसी के साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। 7 आपके पास में रिक्त स्थान आ गए। उसके बाद में आपके पास में अति लघुतरात्मक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से 10 ये आपके पास में आ गया है। 10 क्वेश्चन जो है आपके पास में 1-1 नंबर के। फिर सेक्शन बी में 2-2 नंबर के क्वेश्चन, ये देखिए स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं बच्चों, 4था और 5वां।
छठा क्वेश्चन ये रहा, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। 7-8 नंबर क्वेश्चन, 7 और 8 ये क्वेश्चन आपके पास में, इनका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार क्यों नहीं जाता। विकास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। एक उपभोक्ता को बाजार से वस्तु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई 2 बातों का उल्लेख कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21 से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सेक्शन सी आ जाता है आपके पास में 2 क्वेश्चन 16 नंबर पर, 3 नंबर के, उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है आपके पास में ऑप्शन में 3 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में है आपके पास में 3 नंबर का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं क्योंकि इसके आंसर शीट आपको आगे मिल जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो इसका आंसर आपके पास में आगे मिल जाएगा बच्चों, ये सेक्शन डी आता है आपके पास में। देखिए सेक्शन डी में 4-4 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, फिर आपके पास में 2 क्वेश्चन, फिर 22 नंबर का है आपके पास में, इसके अंदर भी आपके पास में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें आपको मानचित्र दे रखे हैं। मानचित्र में इन स्थानों को अंकित करना है आपको भारत के मानचित्र में। तो अब देखिए 5वें मॉडल पेपर की आपके पास में आंसर की, ये सारे के सारे आपके पास में एमसीक्यूज के। नीचे आपके पास में 2nd नंबर पर आपके पास में आ गए खाली स्थान के। 3रे नंबर पर आपके पास में 1-1 नंबर के क्वेश्चंस, उसके बाद में 4थे नंबर पर आपके पास में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए आपके पास में सारे के सारे ही 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 9 और 10 आप एक साथ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 11 और 12 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 13 और 14 इसका स्क्रीनशॉट एक साथ खींच सकते हैं। 15 और 16, 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आधा था, ये 16 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से ये पूरा होगा। और फिर ये अथवा का आंसर आएगा बच्चों, अथवा का उत्तर है 4 पॉइंट। 17वें क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पास में एक क्वेश्चन का आंसर ये पूरा पूरा, इसके साथ में ही अथवा का उत्तर ये चलेंगे हम। अथवा का उत्तर में ये आ जाएगा आपके पास में अथवा का उत्तर। 18 क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, एक आपके पास में अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से ही हो सकता है। ये देखिए आपके पास में 18 नंबर का एक क्वेश्चन और 18 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये अथवा का उत्तर, ये 18 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 19वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 19 नंबर पर 3 नंबर का क्वेश्चन, ये इतना आ जाएगा आपके पास में और ये अथवा का उत्तर आ जाएगा। ये रहा अथवा का उत्तर, इतना ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये रहा, यहाँ से लेकर के आप ये देखिए नोटिस करिए, ये यहाँ से आपके पास में यहाँ तक आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा आपके पास में अथवा का उत्तर। अब चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा ये आ जाएगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन, ये अथवा का उत्तर आएगा 20वें का अथवा का उत्तर। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और अगर स्क्रीनशॉट खींचने में असमर्थ हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसके ऊपर जा कर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए 21 में आपके पास में 21 नंबर क्वेश्चन, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं बच्चों। ये 4 नंबर का क्वेश्चन एक हो गया 21 नंबर का। अब अथवा का उत्तर ये देखिए, उदारवाद की 1848 की क्रांति तथा उदारवाद का अर्थ, उदारवादियों के विचार, ये क्वेश्चन इसके साथ में ही आप चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पर। आप ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं है, ये बालाघाट है, ये चित्रदुर्ग है, ये मयूर भुज है, ये पारादीप है।
अब ये मॉडल पेपर 6 आता है। तो मॉडल पेपर 6 के अंदर अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर मॉडल पेपर 6 के अंतर्गत कि मॉडल पेपर 6 में MCQ के क्या क्या आंसर्स हैं। इसके साथ ही आपको जो है मैं बार बार कह रही हूँ, आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इसकी PDF वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन प्लीज़ बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ना भी देखें लेकिन अगर वीडियो को 5 से 10 मिनट जरूर देख करके उसके अंतर्गत लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर वीडियो पसंद भी नहीं आ रहा है, कुछ नया चाहते हैं कि मैडम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या आपकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, कुछ अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो तो आप वो भी कमेंट करके मुझे मेरे में सुधार करने की जो आवश्यकता है वो भी बता सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त किया। तो इसका आंसर आपके पास में आएगा उद्योगपतियों व शहरी निवासियों के। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया था? तो इसका आंसर है आपके पास में गोवा में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पांचवे का आपके पास में आंसर है 32.8 लाख वर्ग किमी। अब अगला, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है भारत का। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी व परिवहन समय न्यूनतम करना। ये हो गया आपके पास में आंसर। अब आपके पास में देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ था 2009 में। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? तो 10वें का आंसर आपके पास में आएगा 3। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो इसका आंसर है लगभग 5%। फिर है आपके पास में चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। अब आता है उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, क्या कहलाती है? 13वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा खुली बेरोजगारी। निम्न में से सही कथन कौन सा है? निम्न में से सही कथन कौन सा है? 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है आपके पास में? अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय अधिक ब्याज वसूल करते हैं। तो ये आंसर आपके पास में आ जाएगा। जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी वह कारण क्या था? तो आपके पास में आएगा आंसर व्यापारिक हित। अब देखिए आपके पास में जो चलेंगे, ये आपके पास में खाली स्थान, 3 खाली स्थान, तीनों की आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये फिर 4 खाली स्थान, आप इनकी भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब ये देखिए आपके पास में एक नंबर के क्वेश्चन नोट करें तो नोट कर लीजिए और लिखें तो लिख लीजिए, क्योंकि इनके आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। ये देखिए आपके पास में 5वां, 6वां, 7वां, फिर 8वां, 9वां और ये 10वां, ये आपके पास में हो जाता है सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपके पास में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। मुद्रित पुस्तकों के बारे में लोगों के क्या डर थे? बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को किस प्रकार से हल कर सका? भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्याओं को उल्लेख कीजिए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है? स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। ब्रिटिश देशों या राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। सुरक्षा के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। एजेंडा 21 के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? भारत में बागवानी फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं? भूदान तथा ग्रामदान के बारे में आप क्या जानते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन में अफ्रीका में वेतन पर मजदूरों की भर्ती करके और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का वर्णन कीजिए। विदेशों में भारतीय उद्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये 17 में 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास में अथवा में। 18 क्वेश्चन देखिए आपके पास में, आप स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिए और इसके साथ में ही इसके आंसर शीट अब आपके पास में आने वाली है आगे
मैं बार बार बच्चों आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहिएगा। देखिए आपके पास में 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पास में 10 सेक्शन चालू हो जाता है, यानी कि डी सेक्शन। ये देखिए आपके पास में मारियाना और जर्मेनिया, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था, नेपोलियन संहिता की विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास में देखिए निम्नलिखित को मानचित्र में अंकित करना है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास में। इसके अंतर्गत ये देखिए, अब ये आपके पास में मॉडल पेपर 6 की आंसर शीट, एक पेपर और उसके बाद में उसकी आंसर शीट आपके साथ में ही देखिए। 14, 15, 16, 16 में ऑप्शंस हैं, दोनों के ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस। 18 में एक ये संघीय शासन व्यवस्था, फिर भारत में ग्रामीण गांवों के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था, मुद्रा की भूमिका 20 नंबर क्वेश्चन में, फिर भारत में रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारत में बैंकों के 3 प्रमुख कार्य। अब 22 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में आ जाएगा ये मैप। तो वीडियो में आज चौथा, पांचवा, छठा सामाजिक विज्ञान का जो आपके पास में डेस्क वर्क के 3 पेपर PDF आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगी। कॉपी मेरा लिंक आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा है बच्चों ये वीडियो? अगर अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना